ICCC। हेलो भाईजान, मैं पजामा सलवार लीग क्रिकेट बोर्ड से बोल रहा हूँ भाईजान। जी जी भाईजान। नहीं भाईजान, ये हमारे साथ हो क्या रहा है भाईजान? डॉक्टर साहब, अबे मुझे क्या पता, मुझसे। हाँ जी भाईजान, ये नहीं नहीं भाईजान, हमेरे साथ पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है भाईजान। क्यों? क्या हुई? कि भाईजान ये क्या चल रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ BBL लीग में। तो भाई साहब आपको बता दूं, BBL लीग चल रही है। तो भाई साहब इसमें जो पाकिस्तान के खिलाड़ी गए हुए हैं ना, उनकी इतनी गजब गजब बेइज्जती हो रही है, पूछो मत। इतने बुरी तरीके से बेइज्जती कर करके बाहर निकाल रहे हैं, कोई हद नहीं भाई साहब। तो भाई साहब सबसे पहले तो आता है सोफा का नंबर। भाई साहब बॉलिंग करता है, मैदान में आता है, बॉलिंग पे नो बॉलों पे नो बॉल मार रहा है। भाई साहब 2.4 ओवर में 45 रन पड़ जाते हैं उसको। दहनो बॉल पे दहनो बॉल पे दहनो बॉल। तो भाई साहब लास्ट में भाई साहब कप्तान ने कहा, भाई तू एक काम कर, रिटायर्ड आउट होके चला जा, कुछ टांग टूंग पकड़ ले, निकल भाई साहब तू। तो भाई साहब इस तरह पहले तो उन्होंने सोफा का पत्ता काटा कि भाई साहब तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तू लीग लाग मत खेल, तू घर जा, पाकिस्तान जा अपने, तू जाके सो भाई साहब। और भाई साहब ये एकदम अच्छा डिसीजन लिया है भाई साहब, जिसने भी ये डिसीजन लिया है मैं उसकी तारीफ करता हूँ भाई साहब। नहीं ऐसे बंदे को पता, बाबे भाई तुम इनको सेलेक्ट क्यों करते हो, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। अबे ये सेलेक्ट करने के लायक बंदे। फिर आता है भाई साहब सफेद लिपस्टिक की बारी। अब भाई साहब सफेद लिपस्टिक सलवार पजामा लीग, भाई साहब मेरे एक बात समझ में नहीं आती भाई साहब। दुनिया का उनका T20 का कप्तान बन के बैठा वो शायद वर्ल्ड कप में, और भाई साहब उसकी आज ऐसी ऐसी तैसी करी है BBL लीग में। भाई साहब उसको कैप्टन ने वापस बुला ले, भाई साहब तेरे 6 छक्के नहीं लग रहे, तू वापस आ जा। नहीं तू रहने दे, तेरे बस की है नहीं गेम, तू आजा वापस आजा। तो भाई साहब ऐसे करके उसको कैप्टन ने वापस बुला लिया कि भाई साहब तू आजा, तेरे से नहीं छक्का लग रहा। और भाई साहब उसको वापस बुला लिया बीच मैच में से रिटायर्ड आउट करके। भाई साहब इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती आदमी की। और भाई साहब अपनी ये WPL में चल रहा है ना, इसमें उसको हरलीन देवल है ना, उसको भी बुलाया था ऐसे कैप्टन ने, वो अभिषेक नायर ने। भाई साहब अगले मैच में उस लड़की ने तबाही मचा दी थी, उसने अपने आप को प्रूव किया। वही भाई साहब जो सर वो था ना, वो कोच है, वो जाके अंदर ग्राउंड में उसकी तारीफ करके आया था। भाई साहब उसको मजबूर कर दिया था उसने, हरलीन देवल ने। भाई साहब इतनी भयंकर मार मारी थी। तो भाई साहब लेकिन इनमें कहाँ दमखम है भाई साहब, ये तो मिट्टी के शेर हैं, इनसे नहीं। इनसे बेइज्जती का बदला तब लेंगे ना, तब आटा नहीं है इनके घर में खाने के लिए, तो बेइज्जती का बदला कहाँ से लेंगे। और भाई साहब कल सबसे बड़ा जो चौक हुआ है, द बोबजी द किंग, पाकिस्तान के डुप्लीकेट किंग बाबर आजम। भाई साहब बाबर आजम आते मैच, उसके पास 3 बॉलों की स्ट्राइक मिलती है मैच से पहले। भाई साहब आता कलाइयों के बल ऐसे ऐसे रोक रहा है, 3 बॉल रोक दी, लास्ट में मार के लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहा। भाई साहब स्टीव स्मिथ ने साफ साफ कहा, भाई तू रुक जा, तेरी बस की नहीं है, तू रहने दे। ना तू रहने दे, तू जहां है ना वहीं रहे, हम देख लेंगे आगे का। भाई साहब उसने सिंगल रन ही नहीं लिया, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया साफ साफ, ओए भाई बाबर देखता रह गया। और भाई साहब स्टीव स्मिथ की तारीफ इसलिए है, वो बंदा आके आउट नहीं हुआ, उसने 32 रन ठोक दिया अगले ओवर में। और भाई साहब कमेंटेटरी डेविड वार्नर उससे पूछ रहा है कि भाई साहब कमेंटेटर क्या लगता है बाबर आजम को क्यों सेलेक्ट किया। कमेंटेटर में चले, क्या है ना ऑस्ट्रेलिया वालों को टेस्ट खेलने के देखने की बड़ी शौकीन होते हैं, इसीलिए उसने ने बाबर आजम को सेलेक्ट किया है। क्या मतलब है भाषा पाकिस्तानियों का ये? नहीं भाषा पाकिस्तानी तुम डूब के मर जाओ। बाबर आजम T20 में कह रहा है भाषा बाबर आजम को इसलिए हम T20 में सेलेक्ट करते हैं कि भाषा ये बंदा हमें टेस्ट का मजा देता है और हमें टेस्ट में आनंद आता है। अबे भाई शर्म, डूब के मर जाओ भाई साहब तुम। तो भाई साहब इतना बड़ा चो करके गया और लास्ट में जाके आउट होके गया, तब ऐसे बॉल मार रहा बल्ले से कि भाई साहब कुछ है नहीं, भैंस की आंख। 1 रन से शतक चूक गया बंदा, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 99 रन पे आउट हो गया, ऐसा गुस्सा दिखा के गया फील्ड से। अबे भाई पाकिस्तानियों मेरी बात मानो, बेइज्जती बहुत होली।